हेलो एवरीवन। राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ आपको। मेरा नाम है रुचि और मैं लास्ट 6 ईयर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारा मेथड यूज़ किया है। आज वही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग को पता ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, बहुत लोग को पता होगा। लेकिन जो मैंने अप्लाई किया है, मैंने बहुत सारे टेक्निक्स भी किए हैं। उसके बाद मेथड भी किया, जो भी होता है टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन, 5x5, 3x3, उसके बाद 2x2, बहुत सारे मेथड होते हैं, वो मैंने अप्लाई किया है। कहाँ पे मेरा काम किया, कहाँ पे नहीं किया, ये सब मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। मैं किसी के सुनी सुनाए बात तो बिल्कुल आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी। जो मेरे साथ हुआ, ये कैसे काम किया और काम करता है, ये 100% सच है। और कैसे काम करता है, ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं लास्ट 6 ईयर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ। ये मैं तब से कर रही हूँ जब मैं मुंबई में जॉब करती थी। और ये कैसे मेरे लाइफ में आया, क्या आया, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में होगा तो मैं आपको बताऊँगी। ये किसी भी तरीके से आपके लाइफ में आता है, और अगर आता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्स होता है वो आपको सेलेक्ट किए हैं। और कैसे-कैसे आता है, मैं अपना जो जर्नी है वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम एक वर्ड में बोलेंगे कि एक वर्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? तो एक वर्ड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे अकॉर्डिंग होता है बिलीव, विश्वास। जहाँ पे आपका विश्वास है, जहाँ पे आपको बिलीव है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे काम करता है। चाहे आप कितना भी मेथड कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं से भी कितना ही मेथड कर लो, आप पूरा दिन लगे हो उसमें मेथड करने में, या फिर स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, वाटर टेक्निक करते हो, जब तक आपके अंदर बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, कोई टेक्निक काम नहीं करता है। मैंने 6 इयर्स में मैंने ये खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भगवत गीता दोनों एक ही चीज़ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर विश्वास करते हो और कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, तो वो आपके लाइफ में घटित होता है, होने लगता है। चाहे आप नेगेटिव सोचो या फिर आप पॉजिटिव सोचो, कोई भी आप कुछ भी सोच लो। अगर आप देख लो कि आप कोई नेगेटिव थॉट ही बार बार सोचोगे, आप अपने मन में लाओगे, तो आपके लाइफ में होने लगता है। पॉजिटिव ही आप सोचते रहो तो वो आपके लाइफ में आने लगेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग एक ही मेथड होता है, आप बिलीव। आपके अंदर कोई भी चीज़ के लिए बिलीव कितना है, कोई चीज़ आप चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर पैसा हो, कुछ भी हो, मकान हो, गाड़ी हो, या फिर खाने की चीज़ हो, कोई कपड़े हो, कोई भी चीज़ शिद्दत से अगर आप चाहते हो ना, और आपके अंदर निगेटिव चीज़ नहीं आती और आपको बहुत विश्वास है कि हमको ये मिल जाएगा, तो वो आपके पास आ ही जाता है। अगर आपके पास को बिलीव नहीं है कि वो चीज़ हमको नहीं मिलेगा, मन में चलते रहेगा ये एक चीज़ कि अरे होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, काहे होगा, तो वो आपके लाइफ में फिर नहीं आएगा। जहाँ पे क्यों, काहे, कैसे का क्वेश्चन हो जाता है ना, तो वहाँ पे वही बिलीफ सिस्टम डाउन हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तभी करता है जब आप बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, चाहे कोई टेक्निक करो ना करो। और सबसे आज के टाइम में, जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, आदमी के मन में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। सपोज दैट कि आपका रिलेशनशिप ख़राब है, मान लो आपका रिलेशनशिप ख़राब है, किसी के साथ बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है, मतलब कि आप उसको देखना नहीं चाहते हो, या वो आपको देखना नहीं चाहता, या आपको उनसे प्यार है, उनको आपसे नहीं है, तो आपके मन में कितना नेगेटिव बातें घूमते रहता है, बहुत सारा नेगेटिव बातें चलते रहता है। या फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये फाइनेंशियल कंडीशन है, जो सबके साथ ये हो रहा है, सबके साथ होता भी है कि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा हाथ में, तो आपके मन में ना पूरा नेगेटिव थॉट जाएगा, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो, बार बार, तो ये कहीं ना कहीं आप एक निगेटिव एनर्जी अपने अंदर से रिलीज कर रहे हो, जो कि आपके इर्द गिर्द वही घूम रहा है और आपके लाइफ में वही घट रहा है। अगर आप उसको दिमाग से निकाल दो कि नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन ये एक हम लोग का ना माइंड होता है जो कि ये बिलीव ही नहीं करता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो घटित होता है ना, वो सोचने लगते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं, खराब है मेरा फाइनेंशियल, मेरे पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो दिमाग में आता है और ज़्यादा वो चीज़ मेरे लाइफ में होने लगता है।
तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने 6 इयर्स का बोला मैंने आपको कि मैंने लॉ पे बहुत जगह काम किया, मेरा बहुत जगह नहीं भी किया। लेकिन अभी कुछ टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा 100% काम कर रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी टेक्निक हम करते हैं, सपोज दैट होओपोनोपोनो, आपने प्रेयर सुना ही होगा, होओपोनोपोनो प्रेयर। ये बहुत फेमस है हीलिंग के लिए। ये रिलेशनशिप ख़राब हो या आपको मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कैरियर से लेकर के कुछ भी हो, तो ये होओपोनोपोनो प्रेयर सब लोग करते हैं। सब जितने भी आप देखे होंगे यूट्यूब पे, ये पूरा एक मतलब कि सब लोग से जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो बनाते हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, ये सब बनाते हैं कि होओपोनोपोनो प्रेयर सबसे बेस्ट है। रियली ये बहुत अच्छा से काम करता है और मेरे साथ भी काम किया, और एक बार नहीं बहुत बार काम किया, और ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ा मेरी लिए एक्सपीरियंस है होओपोनोपोनो से ऊपर। अभी जो चल रहा है, कोई भी नाम जाप, आप सुने होंगे नाम जाप। ये लाइफ में ना, सब मेरे लाइफ में खासकर इतना मिरेकल तरीके से काम कर रहा है नाम जाप कि जो मैं सोचती हूँ ना वो हो जाता है। पता है, बताती हूँ कैसे। आप कोई भी टेक्निक करते हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप कितना देर करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या पूरे दिन में 24 घंटे में आप 2 घंटा 2.5 घंटा कर लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। होपोनोपोनो आप आधा घंटा कर लेंगे, आधा घंटा के बाद आप फिर से वही निगेटिव थॉट घूमते रहेगा आपके मन में। जैसे अभी कर लिया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे आपने कर लिया। फिर रिलेशनशिप ख़राब है तो उसका नाम लेके कर दिए, मनी का फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो मनी को लेकर के कर दिए, कैरियर का है तो कैरियर को लेकर के, मतलब जो भी आपके लाइफ में हो रहा है तो उसको लेकर के आपने होपोनोपोनो कर लिया। या फिर स्क्रिप्टिंग ही 5x5 आपने लिख लिया, 10-15 मिनट लगता है लिखने में, आपने लिख लिया, हो गया, उसके बाद काम खत्म, अपने कॉपी में मोड़ दिया, रख दिया। लेकिन फिर तो उसके आपके मन में वही नेगेटिव थॉट, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, अरे कैसे होगा, काहे होगा, क्यों होगा। लेकिन जब आप नाम जाप करते हो ना कंटिन्यूसली, जैसे कि आपके जो भी आराध्य हैं, हमारे आराध्य श्री कृष्ण है, तो मैं राधे राधे नाम जाप करती हूँ, राधा 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 करके, और मैंने संकल्प भी ले रखा है। तो आप हमेशा मन में राधा 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 राधा, या फिर राम 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 राम, शिव शिव, या राधे कृष्ण, कुछ भी बोलते रहते, कंटिन्यूस आपके दिमाग में चलते रहता है। तो अगर आपके मन में कुछ से निगेटिव थॉट आता भी है ना उस टाइम, जैसे कि अभी मेरे दिमाग में आया कि पैसा कहाँ से आएगा, उसी टाइम तुरंत आप बोलो राधे 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 राधे, वहाँ से उसको तुरंत रिमूव कर दो। फिर अगर आपके मन में आता है कि अरे मेरा रिलेशनशिप, मेरा करियर ठीक होगा कि नहीं, बस उसी टाइम स्टार्ट कर दो राम राम। मतलब मैं ये तो एग्जांपल दे रही हूँ भगवान का नाम का। आपके जो भी आराध्य हैं, आपके हनुमान जी हैं तो आप राम नाम का जाप कर लीजिए, या आपके आराध्य श्री कृष्ण है तो राधे राधे का जाप कर लीजिए, आपके आराध्य महादेव हैं तो उनका शिव शिव, जो भी है आप उनका नाम जाप कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे मेरे आराध्य श्री कृष्ण है और मैं राधे राधे जाप करती हूँ। तो हमेशा राधे 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 जो मैं अभी जाप कर रही हूँ, मैंने 1 करोड़ नाम जाप का संकल्प लिया है। एनी टाइम मैं राधे 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 जाप करती रहती हूँ। उससे ये होता है कि मेरे मन में ना निगेटिव बातें बहुत कम आ रही है, बहुत कम। और जब आपके दिमाग में ना निगेटिव बातें कम आएगी, तो आपका जो रियलिटी है, जो पॉजिटिव बातें हैं, आप जो चाहते हो कि मेरा करियर, रिलेशनशिप, आपका वहीं से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप खुश रहते हो ना और आपके अंदर नेगेटिव बातें नहीं चलती है ना, तो वहीं से आपका लाइफ स्टार्ट होता है, और वहीं से आपकी जो न्यू जर्नी होती है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर के कह दो, या फिर मनी को लेकर के कह दो, या कुछ भी कुछ भी कुछ भी है, वहीं से स्टार्ट होने लगता है। और फिर आप लगाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर आपका एकदम मतलब 100% काम करेगा। ये मेरा बिलीव है, मैंने किया, 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। पहले मेरा कुछ काम करता था लॉ, फिर नहीं करता था, फिर मैंने सोचा कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसे, कहीं काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ मेरा काम किया ना, वहाँ पे मैं एकदम, मेरे अंदर ना उस चीज़ को लेकर के ना निगेटिव चीज़ आती ही नहीं थी, एकदम निगेटिव बात आती ही नहीं थी। तो वहाँ पे मेरा काम कर गया, और जहाँ पे मुझे ना एकदम था अंदर से डाउट कि होगा नहीं होगा, वहाँ पे काम नहीं किया। ऐसा नहीं है कि 100% मेरा सब कुछ में काम किया, बिल्कुल नहीं किया है, किया है। जो कि मुझे जहाँ बहुत फेथ था, 100% फेथ था, विश्वास था, भरोसा था, वहीं पे। और इस सब से पहले भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, नाम जाप हो गया, कुछ भी आप अपने लाइफ में करते हो, उसके पहले आप एक चीज़ करना स्टार्ट कर दो, खुद से प्यार, सेल्फ लव।
सेल्फ लव में इतनी ताकत है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल सकता है। जहाँ से आपका सेल्फ लव का जर्नी स्टार्ट होता है, वहीं से पूरा ब्रह्मांड चेंज होना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है। पहले मैं ना खुद को केयर करती थी, ना खुद से प्यार करती थी, कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेट रहती थी, हमेशा पागल की तरह करती रहती थी, गुस्सा ये वो। आसपास के लोग जो होते हैं, आपके आपके भी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको आपके मन में निगेटिव बातें भर देते होंगे, कुछ कुछ बोल बोल करके डिमोरलाइज कर देते होंगे। आप कुछ करना चाहते होंगे तो इन लोगों से दूर रहिए। और अगर आप इन लोग के साथ आप बोलेंगे मेरे घर में ही ऐसे लोग हैं, तो ये सब घर के लोग से निपटने के लिए एक ही रास्ता है कि आप सेल्फ लव करना चालू कर दो। वो कुछ बोल रहा है सुनते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद से प्यार करोगे ना, तो ब्रह्मांड आपसे प्यार करेगा। तो अब बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। कल फिर से मैं एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आऊँगी, जहाँ मैं बताऊँगी कि मेरा LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और भगवान ने मुझे कैसे चुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, और खुद से प्यार करना कैसे सिखाया और विश्वास भरोसा करना कैसे सिखाया, वो मैं कल शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप आप लोग को अगर थोड़ा सा भी मेरे ब्लॉग में कुछ भी सीखने को या मोटिवेट हुए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।